ज्यामितीय रचनाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से सबसे पहले 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश कोण की रचना करना, ये आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। इसमें रचना के पद मैं आप लोगों को नहीं लिखाऊंगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट 30 अंश का कोण कैसे बनाते हैं प्रकार और स्केल की सहायता से, 60 अंश का कोण कैसे बनाते हैं स्केल और प्रकार की सहायता से, 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं स्केल और प्रकार की सहायता से। इसके अलावा हम 15 अंश, 75 अंश और भी बताते जाऊंगा, बहुत सारे कोण हम प्रकार और स्केल की सहायता से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक किरण खींच लेना है। क्या खींचना है? एक किरण। ध्यान से देखिए, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। सबसे पहले इस प्रकार से क्या खींचे, एक किरण खींचे। इस किरण का नाम दे दीजिए, मान लो इस किरण का नाम क्या है, ए बी, किरण ए बी। अब याद रखिए, प्रकार ये जो है आप दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका प्रकार, राउंडर है। इस राउंडर की सहायता से कुछ त्रिज्या लेकर, कुछ त्रिज्या का मतलब ऐसा त्रिज्या मत ले कि ये जो किरण है इसकी किरण के पार हो जाए। किरण के अंदर एकदम कम त्रिज्या भी नहीं लेना है ऐसे, और एकदम अधिक त्रिज्या भी नहीं लेना है, बहुत अधिक त्रिज्या भी नहीं लेना है। और ये देखिए मैं कुछ त्रिज्या ले लिया हूं, और इसके जो नुकीला सिरा, ये नुकीला सिरा है, इस नुकीला सिरा को कहां रख रहा हूं, अंत बिंदु ए बिंदु पर रख रहा हूं। कहां पर रख रहा हूं, ए बिंदु पर। और इस प्रकार से चाप काट दीजिए। किसी का माइक चालू है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। ये देखिए चाप फिर से काट दे रहा हूं मैं एक। ये चाप, हेलो, हाँ मेरा आवाज आ रहा है? प्लीज बच्चों माइक को आप लोग बंद करिए। हेलो, आवाज बढ़ा? हेलो, आवाज, हाँ ठीक। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से चाप काटे, ध्यान से देखिए। अब यहां गलती हो सकता है, फिर से मैं यहां पर बताता हूं। जो ये त्रिज्या लिए, इस प्रकार से त्रिज्या लेकर क्या कर दिए हम, एक प्रकार से ऐसे चाप काटे। तो ध्यान दीजिए, ये जो चाप काटे हैं, ये चाप काटे हैं, इसको बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना, जितना ये चाप काटे। अब नुकीला सिरा ए बिंदु पर रखे थे, अब नुकीला सिरा कहां रखना है, ये देखो ए बी किरण को ये चाप यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर। अब यहां पर नुकीला सिरा रखना है और पहले वाले चाप को ऐसे काट देना। पहले चाप को कटे उस प्रकार से ऐसे चाप काट देना है। तो देखो यहां पर कहां पर कटा था आपका, ये मान लो आपका यम बिंदु पर कटा था। अब ये मान लो कहां पर कट रहा है, ये इस बिंदु है, ये बिंदु है मान लो। फिर से चलो, वेरी गुड बेटा, फिर से मैं बता देता हूं। चलिए, हाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत पढ़ना है हमको अभी, आज विलंब से चालू है नेटवर्क कारण। सबसे पहले एक किरण खींच लिए। आप ध्यान दीजिए, इस नुकीला सिरा को कहां रखना है, ए बिंदु पर रखना है। ए बिंदु पर नुकीला सिरा रखकर इस प्रकार से क्या कर देना है, चाप काटना है। ये हो गया। अब चाप काट लिए हैं। अब नुकीला सिरा को देखो, यहां पर ए बी किरण पर ये चाप जहां कट रहा है उस बिंदु पर, यहां पर कटा है, ध्यान से देखिए कहां कटा है, यहां पर। और ऐसे एक और चाप काट देना है। इस प्रकार से चाप काटना है कि पहले वाले चाप क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। अब मान
लो ये पहले वाला चाप को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लो BAC बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? C, इसका C नाम दे दिया। अब A और C को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। बिंदु A और C को मिला देंगे इस प्रकार से। तो यहां पर जितने अंश का कोण बनेगा वो हमेशा सदैव कितने अंश का कोण बनेगा? 60 अंश का। क्यों 60 अंश का कोण बना? मान लो यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? यम। ये कब बनेगा 60 अंश का कोण? यदि AM इक्वल टू CM, AM और CM की दूरी यदि बराबर है, ध्यान से चेक करके देखिए, AM और CM, AM और ये CM, यदि इन दोनों की दूरी क्या है? बराबर है, तो ये सदैव 60 अंश का कोण बनेगा। तो देखो स्केल और प्रकार की सहायता से हमने कितने अंश का कोण बनाया? 60 अंश का कोण बनाया। मैं चेक करके आपको दिखाता हूं चांदा से कि वास्तव में ये 60 अंश का कोण है कि नहीं। ये देखिए आपके पास चांदा आ गया है। ये देखिए आपका ये 60 अंश यहां पर आ रहा है, ये 60 अंश का मार्किंग है, ये 60 अंश का कोण बन रहा है। तो सदैव हम प्रकार और स्केल की सहायता से भी क्या कर सकते हैं? 60 अंश का कोण बना सकते हैं। अब इसी में मैं 30 अंश का बताता हूं आपको। सबसे पहले 30 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 अंश का कोण की रचना करना पड़ेगा। कितने अंश के कोण का रचना करना पड़ेगा? 60 अंश। अब इस 60 अंश का क्या करना है? इन दोनों कोणों का, ये दो बिंदु C और M, यहां तक देखिए C और M है, इस CM का आधा से अधिक त्रिज्या लेना है। कितना त्रिज्या लेना है? आधा से अधिक। अब ये पूरा त्रिज्या है, अब ये पूरा त्रिज्या है, इसको मैं आधा कर, थोड़ा कम कर देता हूं, एक कम हो गया। आधा से अधिक होना चाहिए, याद रखिए, आधा से अधिक त्रिज्या लिए। अब देखो नुकीला सिरा सबसे पहले मैंने M बिंदु पर रखा और एक चाप काट दिया। अब नुकीला सिरा C बिंदु पर रखेंगे और पहले चाप को प्रतिच्छेद करते हुए चाप काट दिया। ये देखो पहले चाप को क्या कर दिया? प्रतिच्छेद किया। अब इसको एक मिला देते हैं। ये मान लो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? मान लो हम ABC दे दिए, D है मान लो, ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? D। अब A से D को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। A से D को क्या कर दिए? माइक बंद करिए प्लीज, माइक बंद करिए। A से D को क्या कर दिए? मिला दिए। तो ध्यान से देखिए A वाला कोण कितने अंश का बनेगा आपका? यहां से यहां तक का कोण 30 अंश। A भी 30 अंश का हो जाएगा और A भी क्या हो जाएगा? 30 अंश का। तो हमको 30 अंश का बनाना है कोण, तो हमको इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको 30 अंश का कोण बनाना हो तो ये जो AC रेखाखंड है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डैश डैश खींचना पड़ेगा, या तो नहीं भी खींचोगे तो भी चलेगा। केवल ऐसे चाप काट लिए, यहां तक 60 हो जाएगा, यहां से आधा से अधिक त्रिज्या लेके 30 अंश का कोण बना सकते हैं। किसको? पैंतालीस अंश का भी बताऊंगा बेटा, रुक जाओ, अभी 45 अंश का नहीं बताया हूं, चलो 45 अंश का भी बताऊंगा, ठीक है ना? ये तो 30 अंश, हाँ 30 अंश का। देखो मैं 30 अंश का फिर से बता देता हूं, जल्दी से पूरा 30 अंश बताता हूं, पूरा मिटा के। सबसे पहले आपको 30 अंश का कोण बनाने के लिए 60 अंश वाली रचना करना है। तो नुकीला सिरा कहां पर रखना है आपको? A बिंदु पर रखना है नुकीला सिरा। ये नुकीला सिरा A बिंदु पर रख लिए। नुकीला सिरा A बिंदु पर रखकर कुछ त्रिज्या लेना है और इस प्रकार से थोड़ा बड़ा चाप काटना है। ये हो गया, काट लिए। अब ध्यान दो, यहां पर ये त्रिज्या नहीं बदलना चाहिए, यहां पर कटा है आपका, इसको मैं यहां पर कटा है। अब इसको एक बार में काट दिया तो ये कितने अंश का कोण बना बताओ? इसको मिलाएंगे तो कितने अंश का कोण बना? रुद्रदेव तुरंत उत्तर
लीजिए, यदि इस बिंदु 60 अंश का और एक बार यहां से और मैं काट देता हूं एक बार अब, तो कितने अंश का कोण बना बताओ आप? 120। हाँ, अब आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट कि यदि कुछ त्रिज्या लेकर ऐसे लेके एक बार यदि काटते हैं तो 60 अंश का, फिर और काटेंगे 60 अंश का, फिर और काटेंगे तो फिर 60 अंश, 60 अंश का बनते जाएगा। तो तीसरा बार काटेंगे तो कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का। तो अभी इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, ये 60 अंश है। यहां देखो, इसका प्रतिच्छेद बिंदु मान लो ये आपका यम है और इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? आपका यन है। आपको याद है यहां से यहां तक का कोण कितने अंश का बनता है? 60 अंश का। अब यम और यन, ध्यान दो, यम और यन का आधा से अधिक त्रिज्या लेना है। ये पूरा त्रिज्या है, इतना कर दूंगा, कर देता हूं तो आधा हो रहा है। अब आधा से अधिक, ये आधा से अधिक हो गया, हो गया। आधा से अधिक त्रिज्या लिया और इस प्रकार से यहीं से एक चाप काट दी, ये हो गया। यम बिंदु पर रख के चाप काटा। अब नुकीला सिरा को यन बिंदु पर रखिए और पहले चाप कटना चाहिए, ऐसे चाप काट दी, ये काट दिए चाप। अब इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। मान लो प्रतिच्छेद बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया? सी। तो ए और सी को किरण की सहायता से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो ये किरण की सहायता से ए सी को क्या कर दिए? मिला दिए। तो यहां पर जो कोण बना कि कितने अंश का कोण हो गया है आपका? 30 अंश। तो आप अब तक के 30 अंश, 60 अंश का कोण सीख लिए हैं। 120 अंश का इसी में बता देता हूं मैं फट से जल्दी से, 120 अंश का, क्योंकि 120 अंश का सरल है। 120 अंश के लिए सभी कोण के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इसी प्रकार से एक किरण खींचना पड़ेगा। देखो, कुछ त्रिज्या लिया मैं, नुकीला सिरा ए बिंदु पर रखा और इस प्रकार से चाप काटा। 120 अंश का है, थोड़ा बड़ा चाप काटना है, ये हो गया। एक बार चाप काटेंगे तो कितने अंश का कोण बनता है? दिव्या बताइए, कितने अंश का कोण बनता है? 60 अंश का। फिर जहां पर चाप कटा, जिस बिंदु पर चाप कटा है उस बिंदु पर नुकीला सिरा रखेंगे और फिर से चाप काटेंगे तो कितने अंश का बन जाएगा? फिर 60 अंश का बनेगा, यहां से यहां तक। तो 60 कितना हो गया? 120 अंश। तो ये वाला पॉइंट कौन सा वाला है आपका? 120 अंश। मान लो ये वाला पॉइंट आपका यम है, उसके बाद कहां पर रखे थे? यन, और ये बी ए सी, इसको मान लो हम सी दे देते हैं क्योंकि कोण बी ए सी बनाना है। तो इस कोण को यदि हम मिला दें, ए और सी को क्या कर दें? मिला दें, तो हमको कितने अंश का कोण प्राप्त होगा? बताइए बेटा, कितने अंश का कोण प्राप्त होगा? 120 अंश का। वेरी गुड। तो यहां से लेके यहां तक का कोण कितने अंश का हो गया आपका? 120। अब 120 अंश का हो गया। अब जैसे आप 90 अंश का, हमको इसमें कितने अंश का कोण बनाना है? 90 अंश का। अब ध्यान से सुनिए, यहां से यहां पर यदि मिलाते हैं तो ये कितने अंश का? डेश डेश करके मैं मिला देता हूं दूसरे कलर से। ये आपका 60 अंश का कोण है। 90 अंश के बनाने के लिए भी ऐसी करना है आपको। ये कोण कितने अंश का है आपका? 60 अंश का। और ये आपका कितने अंश का है? समझ लो, ये 120 अंश का। 90 अंश के लिए मैं बता रहा हूं, ये आपका मान लो 120 अंश। कैमरा बंद हो गया, दिखाई दे रहा है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये 60 अंश है, ये भी 60 अंश है। यम यन, इसको अलग नाम दे देता हूं, अब पी क्यू आर दे देता हूं लाइन से। ये पी हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया? क्यू, और ये बिंदु आर। ये कहां से प्राप्त हुआ था? इस प्रकार से आपने क्या किया था? इसको 60 अंश का कोण बनाए हैं। तो ये 60 अंश का कोण, ये 60 अंश। अब ध्यान दीजिए, यदि हम इस 60 अंश में से यहां के 30 अंश निकालकर जोड़ दें, यहां से 30 अंश निकाल के क्या कर दें? इसमें मिला दें, तो कितने अंश का कोण बनेगा? 60 अंश। मतलब कोण को इस कोण का आधा करना है, अभी बताऊंगा आधा इसको। अब आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Q से R, ये Q से R पूरा त्रिज्या है,
इसका आधा से अधिक त्रिज्या लेना है। ए हो गया आधा से अधिक त्रिज्या। अब नुकीला सिरा को सबसे पहले Q बिंदु पर रखिए और इस प्रकार से चाप काट दिया। ये हो गया। अब नुकीला सिरा को कौन से बिंदु पर रखेंगे? R बिंदु पर रखेंगे तो इस प्रकार से चाप कट गया। मान लो ये चाप कौन से बिंदु पर कट रहा है? एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रहा है? C बिंदु पर, क्योंकि हमारा अभीष्ट कोण BAC बनाना है। तो अब A और C को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। हाँ, फिर से चलो जल्दी से बता देता हूं, पहले समझा देता हूं। आ रहा है ना? हाँ, यहां से यहां तक का कोण कितने अंश का है? 60 अंश। यहां से यहां तक कोण कितने अंश का है? 60 अंश। तो ये 60 तो पूरा रहेगा। अब इस 60 से हमको 30 अंश लेना है, अर्थात इसको आधा करना है। कोण QAR को आधा करना है। तो इस आधा करने के लिए कोण अर्धक खींचना पड़ेगा। तो Q, हेलो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, दे रहा है। ठीक ठीक। अब देखो, ये आधा से अधिक त्रिज्या ले लिया मैं। ध्यान से देखिए, आधा से अधिक। अब Q बिंदु पर नुकीला सिरा रखा और इस प्रकार से चाप काट दिया। अब नुकीला सिरा आपको कहां रखना है? R बिंदु पर, जिसका आप आधा से अधिक त्रिज्या लिए हो उन बिंदुओं पर। R बिंदु पर नुकीला सिरा रखा और इस प्रकार से चाप काट दिया। मान लो हमारा जो 90 अंश कोण है वो कौन सा कोण बनाना चाह रहे हैं हम? BAC बराबर 90 अंश बनाना चाह रहे हैं। तो BA, अब इसका क्या नाम दे देंगे? C। कौन सा बिंदु नाम दे देंगे इसको? C नाम दे देंगे। अब A और C को क्या कर दिए? मिला दिए। इस प्रकार से A और C को किरण की सहायता से क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर कितने अंश का कोण है? 30 अंश। और यहां पर कितने अंश का कोण था? 60 अंश। तो यहां से लेके यहां तक कोण कितने अंश का हो गया आपका? 90 अंश। तो प्यारे बच्चों, आपको 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का आ गया। अब हम बोल रहे थे 45 अंश का भी इसमें बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये जो 90 अंश का है, 90 अंश का जो कोण है उसका आधा से अधिक त्रिज्या लेना है, अर्थात इसका आधा खींचना है। चलो एक इसकी सहायता से यदि आप 30 अंश का कोण को आधा करोगे तो 15 अंश का बनेगा। फिर ये 60 अंश और 15 अंश को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 75 अंश। तो इसकी सहायता से हम बहुत सारे कोण प्रकार और स्केल की सहायता से बना सकते हैं।